हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेज। इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 3 है संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश देखने वाले हैं। अगर आप पिछला वीडियो यानी बातचीत पाठ और उसने कहा था पाठ का सारांश वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहे तो इस पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 12th क्लास का ग्रुप है। और चलिए शुरू करते हैं। मैं संपूर्ण क्रांति पाठ का लेखक हो जाते हैं जयप्रकाश नारायण। और आपके सारांश का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। हो सकता है प्रश्न घुमा थोड़ा पूछते प्रश्न, लेकिन चारों से इसी प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। हो सकता है या तो प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे, संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश लिखें, या क्वेश्चन होगा संपूर्ण क्रांति पाठ का भावार्थ लिखें। किसी तरह का क्वेश्चन है लिखना है, आपको एक ही तरह से लिखना है। संपूर्ण क्रांति पाठ का केंद्रीय भाव बताएं। और 4 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश लिखें। तो अब चलिए आंसर किस प्रकार से लिखना है चलिए बताते हैं आपको। आंसर आपको लिखना है, प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए थे। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण ने कहाँ भाषण दिया और कितने तारीख को दिया, तक बताना है। ऑप्शन में होगा 5 जून 1974 को टिक लगाना है। और कहाँ दिए थे तो पटना के गांधी मैदान में दिए थे। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष वेणीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांति का कार्य करते। देखिए कितना जयप्रकाश नारायण जी कितना पढ़ाई कर रहे हैं रामवृक्ष वेणीपुरी जी का। और लेकिन वह हमारे बीच नहीं है। जयप्रकाश जी कहते हैं कि यह नेता बनने की जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे यह जिम्मेदारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। और वह कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। अपने भाषण के दौरान कह रहे हैं कि वह कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। लेखक ने परिवार के गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, इसलिए अपने खुद का काम करके अमेरिका में पढ़ाई किए और वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए। जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए। सबने उन्हें एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका। एक तरफ तो वो उनका समझाते थे लोकतंत्र के बारे में, और जो उनके भाषण सुने जो लोग आ रहे थे उनको भी रोक रहे थे ये लोग। अगला चलते हैं। अगला है, लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपनी पैरों से कुचलते हैं। ये कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी की ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को ही अपने पैरों से कुचलते हैं। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों की खर्चा है। सही बात है, चुनाव में अगर जितना पैसा खर्च किया जाता है उतना गरीब जनता बांट दिया है तो कितना भला होगा। कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों के खर्चा है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे। लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है,
लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। अतः हम कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण वाकई एक शानदार भाषण है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला भी हम सारांश वाला वीडियो लाते रहते हैं, क्योंकि सारांश आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह 5 मार्क्स का पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में 1-1 मार्क्स का बहुत वैल्यू होता है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और अपने बातचीत पाठ और उसने कहा था पाठ का सारांश वाला वीडियो भी देख लीजिएगा।